फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एडुटेरिया करंट अफेयर्स का राष्ट्रीय घटनाक्रम लाए हैं, जो मोस्ट बीपीआई है करंट अफेयर्स है, जो बीपीएससी, एसएससी एवं अन्य एग्जामों में पूछा जाता है। चलिए देखिए, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आएंगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वर्ष 2023 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम, इसके बाद हम लेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो मोस्ट बीपीआई है। चलिए आगे राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं। देखिए, सितंबर 2023, 1 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने जीएसटी बिलों में वृद्धि के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू किया। क्या शुरू किया? मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू किया। इस योजना के लिए जरिए सिर्फ 200 रुपये, कितना? 200 रुपये की खरीदारी करके 1 करोड़ रुपये तक कैश प्राइस जीतने का मौका मिलेगा। कितना रुपया? 200 रुपये की खरीदारी करके 1 करोड़ रुपये का कैश प्राइस जीतने का मौका मिलेगा। हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स आरसीएफ को नवरत्न का दर्जा दिया आरसीएफ को। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने नई दिल्ली में एडोप्ट ए हेरिटेज टू प्रोग्राम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक धरोहरों का सर्वेक्षण करना है। क्या बोल रहा है? इसका उद्देश्य है कि सांस्कृतिक धरोहर का सर्वेक्षण करना। ठीक है, सर्वेक्षण करके रखना। इसके तहत इंडिया हेरिटेज ऐप तथा ई परमिशन पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, देखिए आगे। देखिए, हाल ही में आरबीआई गवर्नर कौन है? आरबीआई का शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बेकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रैंकिंग से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? शक्तिकांत दास को, जो आरबीआई का गवर्नर है। देखिए, NCERT तथा यूनेस्को द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित पुस्तक लेट्स ए मूव फॉरवर्ड विकसित किया, जिसे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में लॉन्च किया। ठीक है, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में थेगापट्टनम फिशिंग हार्बर में सागर परिक्रमा के 8वें चरण की शुरुआत की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम सकारात्मक परिवर्तन वर्ष की शुरुआत की गई। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव, क्या बोल रहा है? एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद है। ठीक है, बांग्लादेश में 2024 में होने वाले महिला T20 विश्व कप में कनाडा की डेनियल मैकगेही किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेगी। देखिए, इसरो के अहमदाबाद अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए नाभ मित्र उपकरण विकसित किया। किस लिए? मछुआरों की सुरक्षा के लिए नाभ मित्र उपकरण विकसित किया, जिसका परीक्षण केरल के नितकारा में किया गया। ठीक है, आगे देखिए। त्रिपुरा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की। कौन? त्रिपुरा का सरकार ने ग्रामीण
इलाकों के लिए महिलाओं के लिए पीक शौचालय का निर्माण किया। देखिए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री शनमुगन सेठी की प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए FUNGA फ्यूंगा अभियान की शुरुआत की है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री ने नई दिल्ली में NCERT के 63वें स्थापना दिवस पर NCERT को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। ठीक है, हाल ही में असम के राज्य के सबसे लंबे 2.63 किलोमीटर नीलाचल फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। हाल ही में असम में राज्य के सबसे लंबे 2.63 किलोमीटर नीचाल फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। ठीक है, देखिए, जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने लघु सिंचाई योजनाओं पर 6ठी गणना रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 21.93 मिलियन जो 94.8% भूजल और 1.21 मिलियन 5.2% सतही जल योजनाएं हैं। ठीक है, देखिए, अगस्त 2023 जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने लघु सिंचाई योजनाओं पर 6ठी गणना रिपोर्ट जारी की। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार 21.93 मिलियन, इसका परसेंट में 94.8% भूजल और 1.21 मिलियन परसेंट में 5.2% सतही जल योजनाएं हैं। उसके आगे देखिए, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 25 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए टेली लॉ और न्याय बधु ऐप को एकीकृत करने वाला टेली लॉ 2 लॉन्च किया। इसे आम नागरिक एकल पंजीकरण और टेली लॉ के एकल प्रवेश द्वार के माध्यम से कानूनी सहायता और कानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुंच प्राप्त कर सकेंगे। देखिए आगे, स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड नामक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 वर्षों में 359 प्रजातियों में हुए परिवर्तनों के मूल्यांकन के दौरान 40% गिरावट दर्ज की गई। कितना परसेंट? 40% गिरावट दर्ज की गई। भारत में पिछले 30 वर्षों में 338 प्रजातियों के पक्षियों की संख्या में बदलावों पर अध्ययन किया गया। उसमें धीरे धीरे बदलाव हो गया, उसका अध्ययन करने लगा, जिसमें से 60% प्रजातियों की तादाद में गिरावट देखी गई। कितना परसेंट? 60% गिरावट देखी गई। देखिए, पुणे स्थित कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग CME हाल ही में 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरीसन बन गया। ठीक है, देखिए, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च CAMIRI दुर्गापुर द्वारा विकसित पहला स्वदेशी ट्रैक्टर CASIR प्राइमा ET लॉन्च किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य पदाधिकरण ने माइक्रोसाइट्स
पहल के तहत मिजोरम की राजधानी में पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM माइक्रोसाइट लॉन्च किया। देखिए, केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर ने शीर्ष स्थान हासिल किया। ठीक है, 15 अगस्त 2023 को भारत ने अपना 77वां स्वतंत्र दिवस मनाया। इस वर्ष की विशेष थीम क्या थी? राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट थी। ठीक है, आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परसोत्तम रूपाला ने गुजरात में बाजपन शिविर के साथ ए हेल्प पशुधन उत्पाद के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम का अनावरण किया। ठीक है, देखिए 9 अगस्त को केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से आधिकारिक तौर पर राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का आग्रह किया। क्या बोल रहा है? केरल का नाम बदलकर उसे क्या कर दिया? केरलम का करने का आग्रह किया। ठीक है, आग्रह किया। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल लावारिस जमा सूचना तक पहुंच का प्रवेश द्वार लॉन्च किया। इसका उद्देश्य लोगों को विभिन्न बैंकों में उनकी लावारिस जमा या खातों को खोजने में मदद करना है। ठीक है, आगे देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला ने उदयपुर में राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ CPA के 9वें भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, हाल ही में कैबिनेट ने सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर 10,000 ई बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए PME बस सेवा को मंजूरी दी है। कितना? 10,000 ई बसों द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, गोवा मुफ्त इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF उपचार की शुरुआत करने का पहला भारतीय राज्य बन गया है। फ्री IVF सुविधा के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा मेडिकल कॉलेज GMMC वॉल्यूम में सहायक प्रजनन तकनीक ART और अंतर्गर्भाशय गर्भाधान IUID के साथ इस सुविधा का शुभारंभ किया। ठीक है, देखिए, फ्लुएंट मोबाइल ऐप केंद्रीय जल आयोग उद्देश्य देखिए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को 7 दिनों तक वास्तविक समय में बाढ़ की स्थिति की जानकारी और पूर्वानुमान प्रदान करना है। ठीक है, आगे देखिए, तमिलनाडु सरकार और रेसिंग प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड RPL ने चेन्नई में 3.5 किलोमीटर नाइट स्ट्रीट सर्किट का शुभारंभ किया। उसके बाद देखिए, इस पर रात्रि दौड़ भी आयोजित की जाएगी। यह भारत और दक्षिणी एशिया का पहला स्ट्रीट सर्किट बन जाएगा जो रात्रि दौड़ की मेजबानी करेगा। आगे देखिए, भारत के 77वें स्वतंत्र दिवस पर भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा पर आखिरी गांव दन्ना गांव में भगत ब्रिज का उद्घाटन किया। 115 फीट लंबे, कितना है? 115 फीट लंबे इस पुल का नाम वीर चक्र विजेता मेजर भगत सिंह की याद में भगत ब्रिज रखा गया।
इसकी लंबाई कितना है? 115 फीट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मिस वर्ल्ड 2023 71वां संस्करण 8 दिसंबर 2023 को भारत के श्रीनगर में कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, देखिए, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में मंत्रालय की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना का शुभारंभ किया। यह योजना एक व्यापक रणनीतिक दस्तावेज है और इसे लोगों के कौशल विकास और सुधार में सहायता के लिए तैयार किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अल्केश कुमार शर्मा ने केरल के मेकर विलेज कोची में ग्राफीन अरोड़ा का कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य ग्राफीन प्रौद्योगिकी का नवाचार और व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे देखिए। NCERT ने कक्षा 3 से 12वीं तक के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को अंतिम रूप से देने के लिए NIEPA चांसलर महेंद्र चंद्र पंत की अध्यक्षता में एक 19 सदस्यीय समिति का गठन किया। कितना सदस्यों का? 19 सदस्यों का। इफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति, मशहूर गायक शंकर महादेवन और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार प्रसिद्ध EACPM के अध्यक्ष विवेक देवराय। कौन है? विवेक देवराय NCERT की गठित 19वीं सदस्यीय समिति में शामिल है। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।